एक बात मुझे बार बार सुनने में आती है, वो ये कि हर जिम में, ऑलमोस्ट हर जिम में, वहां ट्रेनर्स अपने मेंबर्स को ये बोल रहे होते हैं कि आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए, आपको ये लेना चाहिए, ये लेना है, और अगर आप नहीं लेंगे तो आप वो सब चीजें नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आपकी सोच को उन्होंने डिपेंडेंट बना दिया। ऐसा होता है क्या? वो बोलते हैं कि आप वे प्रोटीन लीजिए, यानी कि वे प्रोटीन जो है वो किसी और प्रोटीन से अलग है, और जैसा काम वे प्रोटीन करता है वैसा दूसरा कोई नहीं करता। ऐसा है क्या? मेरे हिसाब से नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप जब भी कुछ खाते हैं, कोई भी चीज, भले वो जंक फूड हो, भले वो हेल्दी फूड हो, तो क्या आपको जो पेट भरने के बाद जो फीलिंग आती है फुलनेस की, उसमें कोई डिफरेंस होता है? बिल्कुल नहीं। फुलनेस की फीलिंग एक जैसी होती है, भले आपने कोई घटिया चीज खाई है या कोई अच्छी चीज खाई है। उसी तरीके से हमारी बॉडी इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर सकती कि हमने जो प्रोटीन लिया है वो नेचुरल फूड से लिया है, या वो सप्लीमेंट से लिया है, या किसी भी रूप में लिया है। भले आपने वो रॉ फॉर्म में लिया है, भले वो आपने कुक्ड फॉर्म में लिया है, इससे बॉडी को फर्क नहीं पड़ता है। बॉडी उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। तो ये बात कि आप सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो आप वो सब अचीव नहीं कर सकते जो आप अचीव करना चाहते हैं, ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक टाइम था जब मेरे को भी कुछ ऐसे ट्रेनर्स मेरे को लाइफ में मिले थे जिन्होंने ये चीज बोली थी कि अगर आप ये सप्लीमेंट्स नहीं खाएंगे, नेचुरल फूड से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। तब उन्होंने मेरी सोच को डिपेंडेंट बनाया था, और मेरे को भी लगने लगा था कि शायद इन सप्लीमेंट्स के बिना मैं बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता। जबकि आज की सिनेरियो अलग हो चुके हैं, और आज मैं अपने कई सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छी फिजिक बना के बैठे हुए हैं, और जो बहुत मिनिमम सप्लीमेंट्स या बिल्कुल बिना सप्लीमेंट्स के वो चीज कर पाते हैं। देखिए, एक चीज मैं यहां आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं, हर किसी का गोल ये नहीं होता है कि उसने स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है, उसने कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग या फिजिक टाइप के कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं। तो इसका मतलब यानी कि अगर आपने नेचुरल अपने आप को फिट करना है या एक डिसेंट आपने फिजिक या फिगर बनानी है, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रोटीन या नॉमिनल अमाउंट ऑफ कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं ले पाते हैं, उस केस में सजेस्ट किया जाता है कि वो सप्लीमेंट के थ्रू ले लें, ताकि उनको वो जो कमी है वो पूरी हो जाए। बट ये स्टेटमेंट बोल देना कि अगर आप ये नहीं लेंगे, ये सप्लीमेंट नहीं खाएंगे, तो आप वो अचीव नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं, इन दोनों बातों में डिफरेंस है। कई ऐसे सप्लीमेंट भी है मार्केट में जिनका कोई फायदा नहीं है। कुछ ट्रेनर्स अपनी नॉलेज को दिखा के कुछ ऐसे सप्लीमेंट भी बेचना चाहते हैं जो कोई काम नहीं करते, यानी कि जो आपके हिसाब से, यानी कि फिट करने के लिए बॉडी को, उसमें कोई मेजर रोल प्ले नहीं करते। वो आपसे ढेरों एक्टिविटीज करवाते हैं, आपको थकाते हैं जिम में, और उसके बाद आपको वो कई चीजें खाने से मना कर देते हैं, और बाद में क्या बोलते हैं कि देखिए मैंने आपको ये सप्लीमेंट दिया था, इसकी वजह से आप में इतना फर्क आ गया। तो भाई साहब, वो जो एक्टिविटी कर रहे थे या वो जो आप अपनी डाइट में कंट्रोल कर रहे थे, वो उसकी वजह से था, ना कि उस सप्लीमेंट की वजह से। क्योंकि बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, कई सारे सप्लीमेंट्स के बारे में ये पता चल चुका है कि वो काम नहीं करते या उनका कोई बहुत मेजर रोल प्ले नहीं होता। अभी हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, वो ये कि आप अपना बच्चा, अगर घर में कोई बच्चा है 5-6 साल का या 10 साल का भी, आप उसको वर्ल्ड की बेस्ट से बेस्ट डाइट खिला लीजिए, और उसको अगले 1 साल में 6 फीट की हाइट पे ले आइए, या कि एक ग्रोन इंसान जितना उसे बड़ा कर दीजिए, और उसके अंदर वो सारे करेक्टरिस्टिक्स ले आइए जो एक बड़े इंसान के अंदर होते हैं। कैसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से जब आप कोई भी चीज खा रहे हैं, वो ओवरनाइट काम नहीं करती। हर चीज को बॉडी में, जो भी नेचुरल चीज है, मैं नेचुरल चीज की बात कर रहा हूं, कोई स्टेरॉइड या कोई इस टाइप की चीज की बात नहीं कर रहा हूं जो कि अननेचुरल है। कोई भी नेचुरल चीज इस तरीके से काम नहीं करती
कि आपको वो बहुत जल्दी रिजल्ट दे दे। और कई लोग आजकल एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन 15 डेज, विद इन 1 मंथ या 2-3 महीने में ऐसा कुछ चेंज आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। हर चीज को आपकी बॉडी में आने में उसको आपकी बॉडी उसको अडेप्ट करती है, उसको एक रिजल्ट दिखाने में टाइम लगता है। और उसमें कम से कम मान के चलिए कि साल भर से 2-3 साल तक लग सकते हैं। अगर किसी ने बॉडी बिल्डिंग में बड़े लेवल्स पे जाना है, यानी कि जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, तो इतना हाई लेवल अचीव करने में कम से कम 8 से 10 साल आराम से लग जाते हैं। यानी कि आप कुछ भी कर लें, ग्रोथ एकदम से नहीं आएगी, उसमें टाइम लगेगा ही। जैसे बच्चे की हाइट की ग्रोथ में टाइम लगता है, वैसे ही आपकी बॉडी में कुछ भी चेंजेस होंगे उसमें टाइम लगेगा। फैट के जो कम होने का जो टाइम है वो बाकी सारी चीजों से कम होता है, यानी कि फैट रिडक्शन जल्दी हो सकता है। वो भी इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप डाइट कैसी ले रहे हैं और आप अपनी एक्टिविटी कितनी रख रहे हैं। आप भूखे रहकर अपने आप को पतला नहीं कर सकते। आप अपने आप को भूखे रखकर कमजोर कर सकते हैं, पर पतला यानी कि लीन बॉडी, फिट, वो चीज नहीं कर सकते। ना खाने से क्या होगा? ना खाने से आप अपने बॉडी को जो उसको मिनिमम रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो भी नहीं दे रहे। ऐसे केस में बॉडी फैट को और होल्ड करके रखेगी। उसको समझ में आएगा कि बाहर से नहीं आ रहा है, यानी कि स्टार्वेशन मोड में है। तो अगर वो फैट को भी होल्ड ना करे तो उसके पास कोई एनर्जी सोर्स नहीं बचता। तो इसीलिए मजबूरन वो फैट को होल्ड करके रखती है। और कई लोग इस चीज से परेशान हो जाते हैं कि हम बहुत कम खाते हैं, उसके बावजूद भी हम पतले नहीं हो रहे। पतले नहीं होने के पीछे और फिर आपकी इन्हीं जो आप बिना सोचे समझे पुरानी दकियानूसी बातों को फॉलो करते हैं, इसी वजह से फायदा उठा लेते हैं आपके ट्रेनर्स। या आप जिस जिम में जाते हैं वहां आपको सजेस्ट करते हैं कि फला फला चीज खा लीजिए। उनको पता चल जाता है कि आपको फिटनेस के बारे में कितनी ज्ञान है, कितना आप इस बारे में नॉलेज रखते हैं, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो आपको ये सब चीजें सजेस्ट करते हैं। और जब वो आप चीजें यूज करते हैं तो उसके साथ में वो जो भी चीजें ट्रेनर ने बोली है, क्या है, एक्टिविटी बढ़ाइए या ये चीजें खाइए, ये चीजें मत खाइए, तो आप वो भी शुरू कर देते हैं। रिजल्ट वहां से आना शुरू हो जाता है, वाह वाही ट्रेनर की हो जाती है और उसकी जेब में भी पैसा आ रहा है। और ये सब हो रहा है आपकी नासमझी की वजह से। तो अपने आप को नासमझ बनाए रखना है या अपने ज्ञान को बढ़ाना है और अपने आप को फिट करना है इन अ हेल्दी वे, कम से कम खर्चे में। तो उसके लिए देखते रहिए मेरे वीडियोस। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। जल्दी मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।